नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ 1% लोग ही अमीर क्यों बनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद करोड़ों कमाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब छुपा है नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच में, जिसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प बुक्स में गिना जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का ब्लूप्रिंट है, जो आपको बताएगी कि कैसे सोचने के सही तरीके से आप पैसा, सफलता और खुशहाल जीवन पा सकते हैं। जो दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। तो चलिए इस किताब के पहले चैप्टर को गहराई से समझते हैं। चैप्टर एक, डिजायर, इच्छा। सफलता की पहली सीढ़ी इच्छा है। अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की जलती हुई भूख नहीं है, तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय यही समझाता है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी इच्छा को इतना मजबूत बनाना होगा कि वह जुनून में बदल जाए। कई लोग अमीर बनने की सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। इस किताब में बताया गया है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता पाई, वे सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि वे अमीर बने, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है कि इच्छा को इतनी मजबूत कैसे बनाया जाए कि वह एक अटूट संकल्प में बदल जाए। इसके लिए किताब में 6 स्टेप्स बताए गए हैं, जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। पहला, ये तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। दूसरा, तय करें कि उसके बदले आप क्या देने को तैयार है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें कि आप कब तक इसे हासिल करना चाहते हैं। चौथा, एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू करें। पांचवा, इन सभी बातों को एक कागज पर लिख लें। और छठा, इसे हर दिन जोर जोर से पढ़े, खासतौर पर सुबह और रात को सोने से पहले। अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्याल नहीं रहेगी, बल्कि ये आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगी। जब ऐसा होगा, तो आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही फैसले लेंगे और सही मौके खुद आपके पास आने लगेंगे। तो अब सवाल यह है कि इच्छा के बाद अगला कदम क्या है, जो आपको अमीर बना सकता है। चलिए अगले चैप्टर में इसे समझते हैं। चैप्टर 2, फेथ यानी आस्था। अगर आपकी इच्छा मजबूत है, तो अगला कदम है आस्था, यानी ये भरोसा कि आप जो चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय बताता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि आपका विश्वास भी आपकी सफलता तय करता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हम जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, वही हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहेंगे कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपको उसी हिसाब से मौके और रास्ते दिखने लगेंगे। इसे ही ऑटो सजेशन कहते हैं, यानी अपने दिमाग को खुद ट्रेन करना। अब सवाल यह है कि इस आस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसके लिए रोजाना सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे कि मैं अमीर बनने लायक हूं या मुझे सफलता जरूर मिलेगी, तो धीरे धीरे ये बात आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, न कि आपको हतोत्साहित करें। तो याद रखिए, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, खुद पर विश्वास भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए हमें अपने दिमाग को सही संदेश कैसे भेजना चाहिए। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन यानी आत्सुगेशन या आत्म सुझाव। अब तक हमने सीखा कि इच्छा और आस्था सफलता की नींव है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों को मजबूत करने का तरीका क्या है। इसका जवाब है ऑटो सजेशन, यानी बार बार अपने दिमाग को सही संदेश देना। हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को सच मान लेता है अगर हम उसे बार बार दोहराते हैं। यही वजह है कि जो लोग खुद को असफल मानते रहते हैं, वे सच में असफल हो जाते हैं, और जो खुद को सफल मानते हैं, वे सफल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आप अपने मन को वही बातें सुनाएं जो आप सच में हासिल करना चाहते हैं। इसे लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है रोज अपने लक्ष्य को दोहराना। वो कागज जिस पर आपने अपनी 6 स्टेप्स की योजना लिखी थी, उसे हर दिन जोर जोर से पढ़िए, खासकर
सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ऐसा करने से आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और आपकी सोच उसी दिशा में काम करने लगेगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को बार बार ये बताना होगा कि मैं अमीर बनने के लायक हूं और मैं इसे हासिल कर सकता हूं। जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे एक सच की तरह स्वीकार करेगा और आपको उसी के मुताबिक मौके और रास्ते दिखने लगेंगे। अब तक हमने समझा कि इच्छा, आस्था और आत्म सुझाव कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मानसिक तैयारी ही काफी है? नहीं, इसके साथ विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी जरूरी है। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। अब तक हमने जाना कि इच्छा, आस्था और आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, कैसे हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने या विश्वास करने से ही कुछ नहीं होगा। अगर सही जानकारी और विशेषज्ञता ना हो तो कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि थिंक एंड ग्रो रिच का चौथा अध्याय विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर जोर देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए ढेर सारी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस किताब में बताया गया है कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है विशेष ज्ञान। इसका मतलब है कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको गहराई से जानकारी हासिल करनी होगी। अब सवाल उठता है कि ये विशेष ज्ञान कैसे हासिल करें? इसके कई तरीके हैं। किताबें पढ़ना, अनुभवी लोगों से सीखना, ऑनलाइन कोर्स करना या किसी एक्सपर्ट की मदद लेना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमीर लोग अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही जानकारी ही उन्हें बाकी दुनिया से आगे ले जा सकती है। तो अब तक हमने मानसिक तैयारी कर ली और ज्ञान प्राप्त करने की बात समझी, लेकिन इस ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना। विशेष ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसका सही उपयोग कैसे करें? थिंक एंड ग्रो रिच का 5वां अध्याय बताता है कि कोई भी बड़ी सफलता कल्पना, इमेजिनेशन से शुरू होती है। दुनिया के हर महान इनोवेशन और बिजनेस आइडिया की शुरुआत पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसे सिर्फ एक सपने की तरह मत देखिए, बल्कि ये कल्पना करिए कि वो सच में पूरा हो रहा है। इसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। 1, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी कुछ नया सोचना, नए आइडिया लाना। 2, व्यावहारिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पुराने विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाना। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना शक्ति को तेज करना होगा। खुद से पूछिए, क्या कोई नया तरीका है जिससे मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं? सफल लोग हमेशा नई संभावनाओं की कल्पना करते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं। अब सवाल यह है कि जब हमारे पास सही ज्ञान और कल्पना दोनों है तो इसे सही दिशा में लागू कैसे करें? इसका जवाब है एक ठोस योजना। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। अब तक हमने जाना कि इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान और कल्पना कैसे सफलता में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन सब चीजों के बावजूद एक सही योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं है तो आपका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। इस अध्याय में बताया गया है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक ठोस योजना होती है। बिना योजना के अमीर बनने की कोशिश वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर निकल जाना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती तो दूसरी बनाइए, अगर दूसरी भी नहीं चलती तो तीसरी पर काम कीजिए, लेकिन रुकिए मत। अब सवाल उठता है कि एक सही योजना कैसे बनाई जाए? इसके लिए किताब में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। 2, सही लोगों के साथ टीम बनाएं। अकेले सफल होना मुश्किल है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आपकी सोच से मेल खाते हों। 3, लचीलापन बनाए रखें।
अगर आपकी योजना सफल नहीं हो रही है तो बिना समय गवाए उसमें बदलाव करें। 4. कार्यवाही तुरंत शुरू करें। सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करना ही असली गेम चेंजर है। याद रखिए, सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आएगा। आपको एक ठोस रणनीति बनानी होगी और उस पर काम करना होगा। अब तक हमने प्लानिंग के बारे में समझा, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो बिना झिझक तेजी से सही फैसले लेते हैं। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 7 डिसीजन यानी निर्णय। अब तक हमने जाना कि इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना कैसे हमारी सफलता की नींव रखते हैं। लेकिन अगर कोई सही फैसले ही न ले सके तो सारी योजना बेकार हो जाती है। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच का 7वां अध्याय बताता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो तेजी से निर्णय लेते हैं और बार बार उन्हें बदलते नहीं। अध्ययन में पाया गया कि सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग हमेशा संकोच करते रहते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन एक ठोस निर्णय नहीं ले पाते। इस अध्याय में बताया गया है कि जो लोग अपने फैसलों को दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होने देते हैं, वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो सवाल यह है कि सही निर्णय कैसे लें? इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखें। 1. अपने मन की सुने, बार बार दूसरों से राय लेने से बचें, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद भी डर में जीते हैं। 2. जल्दी फैसले लें और उन पर टिके रहें, लेकिन अगर किसी कारण से बदलाव की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए उसे एडजस्ट करें। 3. हर फैसला आपके लक्ष्य के करीब ले जाना चाहिए। अगर कोई निर्णय आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है तो उसे तुरंत बदल दें। याद रखिए, जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती वे कभी सफल नहीं होते। अब जब आपने सही फैसला ले लिया है तो अगला कदम है उस फैसले को मजबूत इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ाना। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 8 परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। अगर आपने कोई फैसला ले लिया तो उसे पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है दृढ़ता, परसिस्टेंस। यही वो गुण है जो एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच का अंतर बनाता है। थिंक एंड ग्रो रिच का 8वां अध्याय बताता है कि दुनिया में बहुत से लोग हार मान जाते हैं क्योंकि वे 1 या 2 बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इच्छा पर अडिग रहते हैं वे अंत में जीतते ही हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि दृढ़ता का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार वही गलती दोहराते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी कोई बाधा आए तो उससे सीखकर आगे बढ़े। जो लोग लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और हार नहीं मानते वे अंत में जरूर सफल होते हैं। अब सवाल उठता है कि दृढ़ता को कैसे विकसित करें? इसके लिए किताब में कुछ जरूरी बातें बताई गई है। 1. स्पष्ट लक्ष्य रखें। जब आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हैं तो उसे पाने की दृढ़ता भी आएगी। 2. स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन विकसित करें। बाहरी प्रेरणा पर निर्भर मत रहिए, खुद को अंदर से प्रेरित करें। 3. अपने आप को सही माहौल में रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 4. हर दिन एक कदम आगे बढ़ाए, भले ही धीमा ही क्यों न हो, लेकिन लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखिए, जो लोग हार नहीं मानते उनकी जीत पक्की होती है, लेकिन सिर्फ दृढ़ता ही काफी नहीं है, आपके पास सही टीम भी होनी चाहिए। अब अगले अध्याय में समझते हैं कि सफलता के लिए सही लोगों का होना क्यों जरूरी है। चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड यानी मास्टरमाइंड का शक्ति समूह। दृढ़ता और मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सफलता सीमित रह जाएगी। यही वजह है कि थिंक एंड ग्रो रिच का 9वां अध्याय मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत के बारे में बात करता है। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी सोच को और आगे बढ़ाएं, न कि आपको रोकें। जब आप खुद से ज्यादा अनुभवी और सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपको नए विचार, नए मौके और सही दिशा मिलती है। अब सवाल यह है कि मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? इसके लिए 1. ऐसे लोगों को खोजें जो आपके लक्ष्य से मेल खाते हो, उनके साथ विचार विमर्श करें और उनसे सीखें। 2.
नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि गलत संगति आपकी सफलता में बाधा बन सकती है। 3. सही मार्गदर्शन पाने के लिए मेंटर या कोच का सहारा लें, इससे आप गलतियों से बच सकते हैं। 4. नियमित रूप से अपने ग्रुप के साथ बैठक करें, इससे आप हमेशा सही दिशा में रहेंगे। याद रखिए, अगर आप खुद से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपकी सफलता कई गुना तेजी से बढ़ेगी। अब जब आपके पास सही लोग और सही सोच है, तो अगला कदम है अपनी अवचेतन शक्ति सबकॉन्शियस माइंड को जगाना। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। अब तक हमने जाना कि सही सोच योजना और सही लोगों का साथ कैसे सफलता दिलाता है, लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच का 10वां अध्याय एक बेहद अनोखी बात पर जोर देता है, यौन ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यौन ऊर्जा इंसान के अंदर सबसे ताकतवर प्रेरणा शक्ति होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग इस ऊर्जा को सिर्फ भौतिक सुखों में खर्च करने की बजाय इसे अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन में बदल देते हैं। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे उपयोग करें? 1. इसे अपने जुनून, पैशन में बदलें, अपनी इच्छा शक्ति को किसी बड़े लक्ष्य की ओर लगाएं। 2. क्रिएटिव बने, संगीत, कला, बिजनेस या किसी भी इनोवेटिव काम में इसे लगाएं। 3. खुद को आत्मनियंत्रण सिखाएं। जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, वे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। याद रखिए, अगर इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो ये आपको अमीरी, सफलता और महानता तक पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाया जाए। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। हमारा दिमाग 2 भागों में बंटा होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते और फैसले लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। थिंक एंड ग्रो रिच का 11वां अध्याय बताता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है। अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं को ग्रहण करता है और उसी हिसाब से हमारी जिंदगी को ढालता है। अगर हम इसे सफलता, अमीरी और सकारात्मक विचारों से भर दें तो वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम करें? 1. हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं, इसे जोर से बोलें या लिख कर पढ़ें। 2. सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, मैं सफल हो सकता हूं की जगह मैं सफल हूं कहें। 3. ध्यान और विजुअलाइजेशन करें, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें। याद रखिए, आपका अवचेतन मन वही करेगा जो आप उसे सिखाएंगे। अब जब हम अवचेतन मन की ताकत समझ चुके हैं, तो अगला कदम है ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 12 द ब्रेन, यानी मस्तिष्क, एक प्रसारण और ग्रहण केंद्र। अब तक हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन इस अध्याय में नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, सिर्फ सोचने और निर्णय लेने का केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। मतलब ये कि जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो हमारी तरंगे, ब्रेन वेव्स, ब्रह्मांड में फैलने लगती है और वैसी ही ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है। इसे ही कानून आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आप अमीर बनने की सोच अपने दिमाग में बार बार दोहराएंगे तो आपकी ऊर्जा वैसे ही अवसरों को आकर्षित करेगी। सफल लोग हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए वे सही फैसले लेते हैं और सही मौके हासिल करते हैं। तो अपने मस्तिष्क की ताकत को कैसे बढ़ाएं? 1. सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मकता से दूर रहें। 2. सफलता की भावना को महसूस करें, अपने दिमाग में अमीर बनने की भावना पहले से ही पैदा करें। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े रहें। जब आप सफल लोगों के साथ रहते हैं तो आपके विचार भी ऊंचे होते हैं। याद रखिए, आपका मस्तिष्क ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब अगले
और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस कैसे हमारी सफलता को और आसान बना सकती है। चलिए इसे समझते हैं। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री सफलता का अंतिम द्वार। अब तक हमने जाना कि इच्छा, विश्वास, योजना, निर्णय, दृढ़ता और अवचेतन मन कैसे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच का 13वां अध्याय बताता है कि जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके अंदर एक अनोखी शक्ति जागने लगती है। इसे ही छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। छठी इंद्री का मतलब है कि आपको बिना किसी तर्क या जानकारी के सही फैसलों का एहसास होने लगता है। ये वही शक्ति है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को संकट के समय भी सही रास्ता चुनने में मदद करती है। इसे आप अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, प्रेरणा, इंस्पिरेशन या आंतरिक ज्ञान, इनर गाइडेंस भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस शक्ति को कैसे विकसित करें। 1. शांत रहें और अपने अंदर की आवाज सुने। यह आपकी सबसे बड़ी गाइड हो सकती है। 2. ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें। इससे आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित होगा। 3. अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। नकारात्मकता आपकी छठी इंद्री को दबा सकती है। याद रखिए, छठी इंद्री वही महसूस कर सकता है जिसने पहले के सभी सिद्धांतों को अपनाया हो। यह आपकी सफलता को और आसान बना सकती है, लेकिन सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा डर होता है। चलिए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 14 द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर यानी 6 भूत डर जो सफलता को रोकते हैं। आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। फियर थिंक एंड ग्रो रिच का 14वां अध्याय बताता है कि हमारे दिमाग में 6 बड़े डर होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें 6 भूत कहा गया है क्योंकि ये बिना दिखे भी हमारी सफलता में बाधा डालते हैं। ये 6 डर कौन कौन से हैं? 1. गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। अगर मैं असफल हो गया तो? इस डर की वजह से लोग बड़े फैसले नहीं ले पाते। 2. आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे? इस डर से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। 3. स्वास्थ्य खोने का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। बार बार बीमारी की चिंता करने वाले लोग अपनी असली क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। 4. प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। इस डर की वजह से कई लोग गलत फैसले लेते हैं और अपने करियर को नुकसान पहुंचाते हैं। 5. बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? इस डर से लोग अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। 6. मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। इस डर की वजह से लोग अनावश्यक चिंता और दुख में डूबे रहते हैं। तो इन डरों से कैसे बचें? 1. सकारात्मक सोच विकसित करें। डर से ज्यादा अपने सपनों पर ध्यान दें। 2. डर को चुनौती दें। जब भी कोई डर आए खुद से पूछें, क्या यह सच में बड़ा डर है या बस मेरे दिमाग का वहम? 3. कार्यवाही करें। जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे उतना ही आपका डर कम होगा। याद रखिए, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। जब आप इसे हराना सीख जाते हैं तो आपकी सफलता पक्की हो जाती है। अब आखिरी अध्याय में हम देखेंगे कि ये किताब हमें समग्र रूप से क्या सिखाती है। चैप्टर 15 द समरी यानी पूरा सार और सफलता की कुंजी। थिंक एंड ग्रो रिच का आखिरी अध्याय उन सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करता है जो हमें इस किताब में सीखने को मिले। अगर आपको अमीर और सफल बनना है तो इन बातों को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। 1. स्पष्ट इच्छा रखें। डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर। बिना किसी उलझन के तय करें कि आपको क्या चाहिए। 2. आस्था, फेथ विकसित करें। अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखें। 3. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का प्रयोग करें। अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्राप्त करें। सही जानकारी लें और लगातार सीखते रहें। 5. कल्पना, इमेजिनेशन का उपयोग करें। नए और रचनात्मक तरीके खोजें। 6. योजनाबद्ध तरीके से काम करें। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के सफलता असंभव है। 7. सही निर्णय लें। डिसीजन मेकिंग। तेजी से निर्णय लें और उन पर टिके रहें। 8.
दृढ़ता परसिस्टेंस बनाए रखें, किसी भी कठिनाई के सामने हार न माने। 9. सफल लोगों का समूह बनाएं, मास्टरमाइंड ग्रुप, अपने आसपास सही लोग रखें। 10. यौन ऊर्जा का रूपांतरण करें, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। 11. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, अपने दिमाग को सही विचारों से भरें। 12. मस्तिष्क की शक्ति ब्रेन पावर का उपयोग करें, अपने विचारों को सही तरंगों में बदलें। 13. छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस को जगाएं, अपने अंदर की आवाज सुने। 14. डर को खत्म करें, ओवरकम फियर, डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आपका अमीर बनना और सफल होना तय है। बस एक आखिरी सवाल, अब आप क्या कदम उठाने वाले हैं? चलिए अब इस किताब के हर अध्याय को और गहराई से समझते हैं। अब आज्ञा है मोड़, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी अब तक हमने जो भी सीखा और समझा, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का रोड मैप है। नेपोलियन हिल ने इसमें वे सारे रहस्य उजागर किए हैं जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों ने अपनाए। अगर आप इन सिद्धांतों को सही तरीके से समझकर अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास आपके कदम चूमेंगे। अब इस पूरी किताब से हम क्या सीखते हैं? आइए इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, बिना साफ लक्ष्य के सफलता असंभव है। अपनी इच्छाओं को लिखें और रोज उन्हें दोहराएं। 2. आस्था और आत्मविश्वास विकसित करें, खुद पर भरोसा करें और ये माने कि आप सफल होंगे। 3. आत्म सुझाव ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्राप्त करें, सिर्फ सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा, विशेषज्ञता हासिल करें। 5. रचनात्मकता और योजना बनाएं, बिना प्लानिंग और इनोवेशन के सफलता मुश्किल है। 6. जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लें, सफल लोग फैसले लेने में देरी नहीं करते। 7. कड़ी मेहनत और दृढ़ता बनाए रखें, असफलता से सीखें, हार न माने। 8. सफल लोगों का साथ चुनें, खुद को सही वातावरण और सही लोगों से घेरें। 9. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अपनी इच्छा शक्ति और भावनाओं को सफलता की ओर मोड़ें। 10. अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें, अपने अवचेतन मन में सफलता का बीज डालें। 11. छठी इंद्री को पहचानें, जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको सही राह दिखाएगी। 12. डर से मुक्त हो, डर ही असफलता की सबसे बड़ी जड़ है, इसे पहचानें और दूर करें। अब अगला कदम क्या है? पढ़कर भूल मत जाइए, इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और उस पर काम करें। याद रखिए, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगी, बल्कि सही सोच के साथ सही एक्शन लेने से मिलेगी।